नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिवान तेजाब कांड बिहार के इतिहास का सबसे खौफनाक और सनसनीखेज हत्याकांड था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कांड रंगदारी की मांग से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत एक परिवार के 3 बेटों की दर्दनाक मौत से हुआ था। कत्ल के तरीके और आरोपी के नाम ने इस केस को देश का सबसे चर्चित मामला बना दिया था और आरोपी का नाम था पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसके नाम से पूरा सिवान कांपता था। यह बिहार का वो दौर था जब अपराधी राजनीतिक संरक्षण में खुलेआम अपराध करते थे। बिहार की क्राइम कथा में ये सबसे ज्यादा टॉप पर रहता है। दिल दहला देने वाली ये पूरी दास्तान है और बिहार विधानसभा के चुनाव में इसे भी उठाया जा रहा है। देखिए, साल 2004 से पहले सिवान जिले में चंदा बाबू अपनी पत्नी कलावती देवी, 2 बेटी और 4 बेटों के साथ रहते थे। गौशाला रोड पर उनकी किराने की दुकान थी जिसका नाम था राजीव किराना स्टोर। दुकान पर उनके बेटे सतीश, गिरीश और राजीव रोशन काम करते थे। सबसे छोटा बेटा नीतीश विकलांग था और घर पर ही रहकर काम करता था। चंदा बाबू का खर्च दुकान से चलता था, लेकिन 1990 का दशक उनके लिए परेशानी लेकर आया, क्योंकि उस वक्त वहां शहाबुद्दीन का राज शुरू हो चुका था। शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से 4 बार सांसद रह चुके थे। वो रंगदारी वसूलते थे और विरोधियों को बख्शते भी नहीं थे। सिवान में उनकी कोठी पर कोर्ट लगती थी, जहां फैसले सुनाए जाते थे, मामले निपटाए जाते थे। चंदा बाबू का परिवार भी उनके इसी खौफ में जी रहा था, लेकिन वो कभी झुके नहीं। उनके परिवार चैन सुकून उस वक्त खत्म हो गए जब रंगदारी की मांग ने उनका सब कुछ उजाड़ दिया। 16 अगस्त 2004 सुबह करीब 10 बजे थे। उस दिन शहाबुद्दीन के गुर्गे आफ्ताब, झब्बू मियां, राजकुमार शाह, शेख असलम, मोनू उर्फ सोनू उर्फ आरिफ हुसैन और मकसूद मियां चंदा बाबू की दुकान पर पहुंचे, जहां जाकर लोगों ने 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, मगर चंदा बाबू ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि दुकान पर उस वक्त सतीश भी बैठा था, जिसने 30 से 40 हजार रुपए देने की पेशकश की, लेकिन गुर्गों ने इनकार कर दिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने सतीश को पीटना शुरू कर दिया और गले से 2 लाख से ज्यादा की नकदी लूट ली। राजीव वहां पहुंचा और सब देखता रहा। सतीश ने बचाव में बाथरूम से तेजाब का मग लाकर गुर्गों पर फेंक दिया, जिसमें राजीव पर भी छींटे पड़े। इससे वहां भगदड़ मच गई, लेकिन बदमाश सतीश को पकड़ कर ले गए। दुकान में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई। बदमाश सतीश को एक गाड़ी में डालकर शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर ले गए। दूसरी दुकान पर बैठे उसके भाई गिरीश को भी अगवा कर लिया गया। राजीव छिपकर भाग निकला, लेकिन बाद में बदमाशों ने उसे भी पकड़ लिया। आरोप था कि तीनों भाइयों को शहाबुद्दीन की कोठी पर ले जाया गया, जहां राजीव को रस्सी से बांध दिया गया। कहा जाता है शहाबुद्दीन खुद भी वहां मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट लगाकर फैसला सुनाया, विरोध करने वालों को सबक सिखाओ। सतीश और गिरीश को तेजाब से नहलाया। शहाबुद्दीन के फरमान के बाद उनके गुर्गों ने सतीश और गिरीश पर तेजाब से भरी बाल्टी उड़ेल दी। दोनों ने तड़प तड़प कर अपने भाई की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। वहां मौजूद बदमाशों की दरिंदगी यही नहीं थमी। सतीश और गिरीश की लाशों को टुकड़ों में काटकर बोरे में भरा गया और फिर उन बोरों को नदी में फेंक दिया गया। रोता बिलखता राजीव इस वारदात का चश्मदीद था, लेकिन इसके बावजूद उसे जिंदा छोड़ दिया गया ताकि चंदा बाबू को धमकाया जा सके। उस दिन चंदा बाबू अपने भाई के पास पटना हो गए हुए थे। इस खौफनाक वारदात की खबर सिवान में आग की तरह फैल गई। किसी ने चंदा बाबू को फोन किया, सिवान मत आना, मार दिए जाओगे। बताया गया कि 2 बेटे मारे गए, तीसरा कैद है। राजीव 2 दिनों बाद गन्ने से लदे ट्रैक्टर में छिपकर उत्तर प्रदेश के पडरौना पहुंचा, जहां उसने स्थानीय सांसद के घर में शरण ली। इस बीच चंदा बाबू की पत्नी, बेटियां और विकलांग बेटा नीतीश घर छोड़कर भाग गए। पूरा परिवार बिखर चुका था। बाद में चंदा बाबू को फोन पर खबर मिली कि उनका तीसरा बेटा भी मर गया है, लेकिन ये झूठ था। चंदा बाबू टूट चुके थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। बदमाशों ने चंदा बाबू को लालच देकर सिवान बुलाने की साजिश भी रची। उन्हें फोन किया गया कि तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। बदमाशों का मकसद था उन्हें मारना। बावजूद इसके चंदा बाबू सिवान जा पहुंचे। वो एसपी से मिलने गए, लेकिन वहां दरवाजा बंद था। थाने पहुंचे तो दारोगा ने कहा फौरन सिवान छोड़ दो, लेकिन वो हार नहीं माने। छपरा सांसद के साथ वो पटना के एक बड़े नेता से मिले, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। जब इस बात की खबर बदमाशों को लगी तो उन्होंने चंदा बाबू के पटना वाले भाई को धमकी दे डाली। भाई ने डरकर उनका साथ छोड़ दिया और अपना तबादला मुंबई करा लिया। हालांकि वहां भी उन्हें धमकियां मिलती रही। नतीजा ये हुआ कि दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनकी मौत हो गई। अब चंदा बाबू अकेले पड़ गए थे। धमकियों से परेशान और हताश होकर चंदा बाबू पटना में भटकने लगी। उनकी हालत साधु जैसी हो गई थी। बेसुध इधर उधर घूमते रहते थे। कई दिनों तक खाना पानी सब भूल रहे थे। फिर एक विधायक ने उन्हें शरण दी और इसी बीच उन्हें खबर मिली कि राजीव जिंदा है।
इस बात से उन्हें नई ताकत मिली और इसके बाद वो सोनपुर के एक नेता से मिले जिन्होंने डीजीपी नारायण मिश्रा को पत्र लिखवाया। आईजी, डीआईजी से एसपी तक चिट्ठियां ले गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी निराश होकर चंदा बाबू दिल्ली आ गए और राहुल गांधी से मिले। वहां भी केवल आश्वासन ही मिला। चंदा बाबू ने हिम्मत जुटाई और फिर वो आगे ही बढ़ते रहे। चंदा बाबू अकेले एसपी के घर पहुंचे, डीआईजी की चिट्ठी दिखाई, उनसे सुरक्षा मांगी। एसपी ने उनसे फिर कहा सिवान छोड़ दो। निराश होकर डीआईजी एके बेग से मिले। डीआईजी ने एसपी को फटकार लगाई और सुरक्षा का आदेश दिया। आखिरकार चंदा बाबू को गार्ड मिल गए। वे सिवान में ही रहने लगे। राजीव भी लौट आया था, साथ ही पत्नी, बेटियां और नीतीश भी। फिर राजीव की शादी हो गई। परिवार थोड़ा संभला, लेकिन खतरा बरकरार था। शहाबुद्दीन का खौफ अब भी था, क्योंकि राजीव चश्मदीद गवाह था। मुश्किल खत्म होने वाली नहीं थी। 16 जून 2014 को राजीव की शादी के 18वें दिन यानी 16 जून को सिवान के डीएवी मोड़ पर राजीव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पहले ही राजीव कोर्ट में बयान दे चुका था और उसके बाद शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में दोषी ठहराया गया था। इस तरह चंदा बाबू के तीनों बेटे मारे जा चुके थे। परिवार नीतीश और माता पिता पर टिका था। कलावती देवी ने मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा का नाम आया। इस हत्या ने साबित कर दिया कि शहाबुद्दीन जेल में रहकर भी गैंग चला रहे थे और उस वक्त चंदा बाबू ने कहा था मैं 3 बार मारा गया हूं। 2004 के तेजाब कांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज केस हुआ था, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हुई। साल 2005 में बिहार की सत्ता बदली और नीतीश कुमार की सरकार बनी और तब जाकर शहाबुद्दीन पर दबाव बढ़ा। जून 2005 में उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती रही। उनके खिलाफ 39 हत्या और अपहरण के संगीन मामले थे। 38 में जमानत मिल चुकी थी। तेजाब कांड 39वां था। अदालत ने शहाबुद्दीन, राजकुमार शाह, शेख असलम और आरिफ उर्फ सोनू को तेजाब कांड डबल मर्डर का दोषी ठहराया। 11 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर इसके बाद भी चंदा बाबू ने लड़ाई जारी रखी। साल 2017 में पटना हाईकोर्ट ने उनकी उम्र कैद बरकरार रखी। 30 अक्टूबर 2018 फिर शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने उनसे पूछा राजीव क्यों मारा गया। इससे पहले साल 2016 में राजीव हत्या केस में शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। चंदा बाबू ने 15 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। साल 2019 में उनकी पत्नी कलावती देवी की मौत हो गई और 16 दिसंबर 2020 को हार्ट अटैक से चंदा बाबू का निधन हुआ। नीतीश अकेला बचा जो विकलांग है। 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन की भी मौत हो गई। इस कांड के दोषी शहाबुद्दीन की कहानी भी उस वक्त खत्म हो गई जब 1 मई 2021 को कोरोना से उनकी मौत हुई। बिहार का कोई चुनाव ऐसा नहीं जहां सिवान के शहाबुद्दीन का जिक्र ना हो। शहाबुद्दीन का खौफ पैदा करता है, लेकिन चंदा बाबू का साहस इंसाफ के लिए लड़ने की प्रेरणा जरूर देता है और आज भी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।